करें, अब क्या करें, क्या करो तो सब होगा। क्या करें नहीं, करो, करने पर सब होगा। किस्मत है, हम भावना से अगर करेंगे, भावना से अगर हम साधु को बुलाते हैं तो ऐसा नहीं है एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे घर पे साधु होगा। ध्यान रहे, आपका घर शुद्ध हो सकता है लेकिन आपका घर पवित्र नहीं हो सकता। आपका भोजन शुद्ध हो सकता है लेकिन आपका भोजन पवित्र नहीं हो सकता। आपकी वस्तु शुद्ध हो सकती है लेकिन पवित्र नहीं हो सकती। पवित्र तभी होती है जब कोई पवित्र व्यक्ति हमारे पास आ जाता है। आप जल लाते हैं कुएं से, जल ला करके गर्म करते हैं, प्राशुक करते हैं, जल शुद्ध होता है लेकिन जल पवित्र नहीं होता। और जैसे ही भगवान के ऊपर डाला जाता है निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम, इसके पहले शुद्ध होता है, पवित्र नहीं होता। आप भोजन कैसा करते हैं घर पर? शुद्ध की पवित्र? न शुद्ध न पवित्र, शुद्ध भी नहीं करते, क्योंकि शुद्ध करेंगे तो किसी पवित्र को बुलाने का मन हो जाएगा। और जब भोजन हम शुद्ध बनाते हैं, कुएं का जल का बनाते हैं, मर्यादित भोजन बनाते हैं, ताकतवर भोजन बनाते हैं, तब हम चाहते हैं कोई ताकतवर व्यक्ति मेरे सामने आए। शुद्ध भोजन करने का मतलब जानते हैं? शुद्ध भोजन करने का मतलब ये नहीं है कि जो बिल्कुल शुद्धता से बनाया वही शुद्ध है। शुद्ध का मतलब है ताकतवर, और अशुद्ध का मतलब है एक्सपायर भोजन, मरा हुआ भोजन। कितना अंतर है शुद्ध में और अशुद्ध में। हम अशुद्ध कितना भी खा लें लेकिन डेड फूड है, इसमें ताकत नहीं है, एक्सपायर हो चुका है। बाजार की चीजें सब एक्सपायरी होती है। बाजार की चीज कोई भी मर्यादित नहीं होती, और मर्यादा इसी का नाम है। अगर तुमने भोजन में शुद्ध जल का प्रयोग किया है, शुद्ध आटे का प्रयोग किया है, शुद्ध घी का प्रयोग किया है, तो ये ताकतवर चीज है। और ताकतवर चीज खाने से हमारे दिमाग में ताकत आती है, शरीर में ताकत आती है। महाराज 20 किलोमीटर चले जाएं तो उनके पाँव में तकलीफ नहीं होती। तुम 2 किलोमीटर चलते हो तो पसर जाते हो। क्योंकि हम डेड फूड खाते हैं। कैसा खाते हैं? एक्सपायरी भोजन। बाजार का खा रहे हैं, सड़ा सड़ाया भोजन। ये कचौरी और ये समोसे देखो तो मैदा कब की बनी है, महीनों गुजर गए, महीनों की मैदा है। 7 दिन के बाद आटा अमर्यादित हो जाता है, और महीनों की मैदा है, उसने गोरी और बनाई और खिलाई, खाओ। इसलिए मरा हुआ भोजन मरे हुए लोग खाते हैं, और जिंदा भोजन, ताकतवर भोजन जिंदा लोग खाते हैं। इसलिए शुद्ध भोजन करने का प्रयास करें। मैं तो ये बता रहा हूं शुद्ध में अशुद्ध में क्या अंतर है। मेडिसिन लेने जाते हैं, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, और एक्सपायरी डेट की आउट हो जाता है, हो जाए कोई मेडिसिन तो हम उसे खरीदते नहीं है, क्योंकि इसमें अब ताकत नहीं है। एक्सपायरी का मतलब पावरलेस, एक्सपायर। ऐसे ही एक्सपायरी फूड होता है। हर चीज की मर्यादा है। आगम में बताइए, पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किसकी मर्यादा क्या है। और एक्सपायरी अगर भोजन कर लिया तो तुम्हारे अंदर ना तो दिमाग में ताकत आएगी और ना शरीर में ताकत आएगी, दोनों की ताकत खत्म हो जाएगी। शुद्ध और पवित्र में क्या अंतर है? जब हमने भगवान के ऊपर जल डाला तो पवित्र हो गया, और जब भर के लाए थे, छान करके लाए थे, प्राशुक कर लिया था, तो जल कैसा था? शुद्ध था। और भगवान के ऊपर गिरा तो पवित्र हो गया।
तुमने अगर घर में शुद्ध भोजन बनाया है, चौका लगाया है, शुद्ध भोजन बनाया है, और शुद्ध भोजन तो हो सकता है, लेकिन वही गिरास अगर 4 रोटी बनाई है, उसमें से 1 रोटी अगर साधु के हाथ पे चली जाती है तो वो 3 रोटी पवित्र हो जाती हैं, वो पवित्र है। अब उसे तुम प्रसाद कहते हो। प्रसाद किसे कहते हैं? जिसमें से कोई पवित्र आत्मा को कोई वस्तु दे दी जाए और बची हुई वस्तु है, उसे प्रसाद कहते हैं। तो कोई वस्तु अगर हमने बनाई है और उसमें से थोड़ी सी वस्तु अगर साधु के हाथ में चली जाती है, व्यक्ति खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है, वो सोचता है मेरा बनाया हुआ सफल हो गया। साधु लेता नहीं है तो उसे बड़ा दुख होता है। हमने बहुत मेहनत से बनाया है और अगर वो साधु को दे दिया जाए तो खुश हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि शुद्ध और पवित्र में अंतर है। शुद्ध उसे कहते हैं जो हम अच्छी तरह बनाते हैं, अच्छी तरह प्रिपेयर करें, अच्छी तरह मन से, वचन से, काय से शुद्ध होकर शुद्धता से प्रिपेयर करें, इसे शुद्ध कहते हैं। लेकिन उस वस्तु को अगर कोई पवित्र आत्मा ग्रहण कर ले तो उसे पावन कहते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि शुद्ध और पवित्र में अंतर है। हम काम कम करें और इनकम, बस यही प्रक्रिया अपनाओ। ये प्रक्रिया मुझे लगता है जैनियों से ज़्यादा किसी को नहीं आती, क्योंकि तीर्थंकर और कहीं मिलते ही नहीं है। रत्न बरसेंगे तो किसी राजा के महल में ही बरसेंगे। ये तो गलत बात है। किसी गरीब के में बरसते तो गरीबी खत्म होती। लेकिन ध्यान रहे, जिस राजा के यहाँ रत्न बरसते हैं वो राजा रत्नों को अपनी तिजोरी में नहीं भरता, आंगन में रख देता है। जिसको ले जाना है ले जाओ, भरता नहीं है। भरेगा तो खराब हो जाएंगे, इसलिए वो बरसते हैं। ये तो तीर्थंकर का प्रभाव है। जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतनी शान भी ज़्यादा होती है। तीर्थंकर आए तो शान तो दिखाएंगे। देव, हमारे आराध्य देव आए हैं, भगवान बनने वाले देव आए हैं, तो हम रत्न तो बरसाएंगे, ये मेरा सौभाग्य। लोग हैं अपना अपना कार्य करते ही। तो कहने का मतलब ये है हम काम कम करें, मेहनत कम करें और इनकम ज़्यादा करें। होशियारी दिखाइए, दिमाग लगाइए। दिमाग है तो तुम प्रयोग करोगे, और दिमाग नहीं है तो फिर मजदूरी तो करोगे ही। मेहनत दिन भर करोगे, दिन भर दुकान पे बैठे रहते हैं, स्पेलर चलाते रहते हैं, शाम को 1000 रुपये मिलते हैं। अब बड़ी भारी इनकम कर ली। अरे मेरे पास बैठते 1 घंटे में 1000 कमाते, लाखों कमाते। हम तरीका बताते नहीं, वो हमें समझ में नहीं आता। तुम्हें वो समझ में आ रहा है तो करो। वो तेल निकालते खुद का ही तेल निकल जाता है, और खुद का ज़्यादा निकल जाता है, आता कम है। तो इसलिए कहना ये है कि इनकम ज़्यादा हो, मेहनत कम हो, ऐसा कार्य किया जाए। कई लोग होते हैं सवेरे उठते हैं, सवेरे से शाम तक लगे रहते हैं, 500 रुपये कमाते हैं, बस, ज़्यादा नहीं। कई लोग होते हैं 5000 कमाते हैं, कई लोग होते हैं 2000 कमाते हैं, कई लोग होते हैं 50000 कमाते हैं, कई लोग होते हैं 5 लाख कमाते हैं। लेकिन महाराजों की इनकम का कोई लिमिटेड नहीं है। मैं न जाने कितना कमा ले, अनंत का ध्यान करें, अनंत कमा ले। उनके तो कुछ पता ही नहीं है कि कितना कमा ले। इसलिए मैंने 2 लाइनें कही थी, तुम वही करो जो वो चाहता है। तुम वही करो जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। लेकिन तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, अपने मन की करते हो। करते वही हो जो तुम चाहते हो, फिर होता वही है जो वो चाहता है। फिर तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। तुम तो चाहते हो लड़का हो जाए, फिर लड़की क्यों हो जाती है बताओ? तुम तो चाहते हो, और तुम्हारे चाहने से ही होता तो क्या नहीं हो गया होता? सब तुम पे ही होता और किसी पे कुछ नहीं होता।
सब तुम्हारे ही पास होता, लेकिन पता चले कि हमारे पास कुछ नहीं है और लोगों के पास बहुत कुछ है। किसी के हाथ में डायमंड है और किसी के हाथ में डायमंड नहीं है। जिसके हाथ में डायमंड है, आप बताइए डायमंड किस कारण से है? कोई ना कोई कारण तो होगा, उसने कुछ ऐसा किया तो होगा। निश्चित है जब उसने भगवान निकले होंगे उसके द्वार से, उसने कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर मोती जरूर बरसाए होंगे। आज वो डायमंड बन करके उसके हाथ पे आए और तुम खड़े खड़े देखते रहे थे, भगवान निकल गए थे, तो भगवान ने भी देख लिया था कि तुम खड़े खड़े देख रहे थे। हाँ, जैसे कि उसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब तुम्हें ही दिख रहा है, उसे तो सब दिख रहा है। तुम खड़े रहते, तुम खड़े खड़े देखते रहते और रथ निकल गया था, तुम 100 का नोट लेके भी नहीं गए थे, देख लिया था उसने। जब तुम 100 का नोट उसे देने में घबरा रहे थे तो वो तुम्हें क्यों दे, क्यों दिलवाए? और तुमने अगर मोती बरसाए होते तो वो भी तुम्हारे घर पे हीरे बरसा देता। इसलिए जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। यहाँ न कोई अपना है, यहाँ न कोई अपना है, यहाँ न कोई अपना है, यहाँ न कोई अपना है। सब मतलब के यार यहाँ और झूठा ये संसार यहाँ। सब मतलब के यार यहाँ, झूठा ये संसार यहाँ। अपना मिल जाए हो, अपना मिल जाए तो सब मिल जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। व्यक्ति किसी को अपना समझता जरूर है। एक व्यक्ति ने, एक मित्र ने जब दूसरे मित्र से कहा, भाई साहब मेरी पत्नी मर गई लेकिन मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, तो लज्जा में कौन सी खास बात है? बोले खास बात नहीं है, कोई व्यक्ति कितने कितने रोते हैं, मेरी पत्नी मर गई मेरी आंख में एक आंसू नहीं आए। बोले आंसू तो तुम्हारी तत्काल आ जाते। बोले कैसे आ जाते? बोले बस इतना ख्याल कर लेते कि वो जिंदा हो गई, सोई आ जाती। जब मरने पे नहीं आए तो जिंदा में आते होंगे, इसीलिए तो मरने पे नहीं आए। आदमी सोचता है, सोच कुछ भी ले कि ये अपने हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी अपना नहीं है। बस यही कहना है, अपना मिल जाए तो सब मिल जाए रे। अब तलाशना पड़ेगा कि अपना क्या है, इसकी तलाश तो करनी पड़ेगी। और इसकी तलाश नहीं की, अपने की तलाश नहीं की और दुनिया की तलाश करते रहे, तो फिर मुझे वो दूसरी बात याद आती है, खुद की नहीं तलाशियां तो हम जिंदा लाशियां। खुद की नहीं तलाश यहाँ, तो हम जिंदा लाश यहाँ। ऐसा हो एहसास यहाँ, ऐसा हो एहसास यहाँ, ऐसा हो एहसास यहाँ, ऐसा हो एहसास यहाँ। इसलिए हम तो ये कहना चाहते हैं, होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। अपनी तलाश करो, अपनी चीज ढूंढो, जितनी जल्दी ढूंढ लोगे उतने फायदे में रहोगे। क्योंकि तुम्हें ये मालूम नहीं है कि आगे हमें कितने दिन और यहाँ रहना है। ये फाइनल नहीं है, ये तो फाइनल हो गई कि इतने दिन रह लिया है, लेकिन ये फाइनल नहीं है कि कितने दिन और है। ये फाइनल नहीं है ना। तुम्हें ये मालूम है और तुम्हें ये भी मालूम है आगे हमारा जन्म होना है और आगे भी हमारी कोई जिंदगी है। बस आगे की जिंदगी कैसे बढ़िया बनेगी, जितना सरकाओगे उतना ही। इसलिए देना सीखो,
क्या दें? अब जो दोगे वही मिलेगा, जो दोगे वो पाओगे, और कुछ नहीं पा सकते। अब तुमने क्या दिया है? किसी को दिमाग दोगे तो दिमाग पाओगे, किसी को धन दोगे तो धन पाओगे, किसी को भोजन दोगे तो भोजन पाओगे, किसी को झापड़ दोगे तो पापड़ नहीं आ रहे। एक दोगे तो दो आएंगे, एक दोगे। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि किसी ने किसी की जेब काट ली, अब जिसकी जेब काटी वो तो मार रहा है, लेकिन जो जा रहे थे उन्होंने ठोक दे 2-3। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी ठोकने की, तुम्हारी तो काटी नहीं। बोली बहती गंगा में हाथ तो धो ही लें। तो जैसे तुम यही करने आए थे, अब जो तुमने अनजाने में मारा है ना, तो अनजाने लोग भी तुम्हें मारेंगे। और तुमने एक मारा है, वो 2 मारे नहीं, 4 भी मार सकता है, 8 भी मार सकता है। हम उसका भी हिसाब बता देंगे, कब 8 मिलेंगी, कब 4 मिलेंगी, कब 2 मिलेंगी। अगर तुमने झापड़ दिया है और झापड़ को 5 साल हो गए, तो 5 साल बाद अगर रिजल्ट आए तो 2 मिलेंगे, क्योंकि 5 साल में ही दूना होता है। और कहीं 10 साल हो गए हैं तो उसी एक पे 4 मिलेंगे, और कहीं 20 साल हो गए तो फिर 4 दूनी 8 दूनी 16 मिलेंगे एक में। हाँ, ऐसे ही लगता है। अब वो मालूम नहीं है तुम लोगों को, हमें मालूम है। ये व्यवस्था है प्रकृति की, इसलिए दिए हुए कितने दिन हो गए और तत्काल मिल जाए तो एक ही मिलेगा, अब ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 1 साल बाद मिल जाए तो फिर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, थोड़ा टाइट मिलेगा बस। जिस हवा से दिया था ना, उसे थोड़ी सी टाइट हवा मिलेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब ये थोड़ा सा ही ब्याज मिलना है, 1 साल में कितना मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि तुम जो दोगे, जो आपने दिया है, भोजन दिया है भोजन, ज्ञान दिया है ज्ञान, दर्शन दिया है दर्शन, चारित्र दिया है चारित्र, जो जो तुमने दिया है बस वही वही तुम्हें लौट आएगा। तुमने क्या क्या दिया है लोगों को मालूम है? न तुमने किसी को ज्ञान दिया, न तुमने किसी को चारित्र दिया, न तुमने किसी को दर्शन दिया, वरना तुम्हारे पास होता।